हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। और मैं हूं आपका दोस्त विजय शंकर विश्वकर्मा। जैसा कि मुझे 2 दिन हो गए हैं और अभी तक मैंने अपने इस मास्टर विजय ब्लॉग चैनल में एक भी वीडियो नहीं डाला था। परंतु कोई बात नहीं, कहते नहीं देर से ही सही, पर आपको एक मैं बहुत ही अति सुंदर स्थान पर लाया हूं, जहां आज से लगभग 1 साल पहले मैं यहीं इसी प्रांगण में पढ़ाता था। ये सदगुरु विद्यालय गुरुकुल दूधीगार, जो मलवा और ब्लॉक मलवा, तहसील बिंदकी, और ये बक्सर जाने वाले रोड के पास पड़ता है। ये है श्री सदगुरु विद्यालय दूधीगार आश्रम, जो शोभन सरकार के द्वारा स्थापित एक बहुत ही सुंदर विद्यालय है। और आप लोग, हम इस विद्यालय के आपको दर्शन कराएंगे, दिखाएंगे विद्यालय कैसा था, क्योंकि आज के लगभग 1 साल हो गए हमको इस विद्यालय को छोड़े हुए, परंतु इस विद्यालय में लगभग मैंने 10 साल सेवा की है। तो आइए इस विद्यालय की स्थिति और ये कहाँ पर स्थित है, इसका दृश्य और इसकी रूपरेखा, ये क्यों चर्चा में रहा, क्योंकि लगभग ये 5 साल फ्री ऑफ कास्ट, 1 भी रुपया नहीं लिया जाता था और यहाँ बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाती थी। और यह विद्यालय श्री शोभन सरकार के द्वारा स्थापित किया गया था। हाँ तो दोस्तों देखिएगा, मैं आपको इस विद्यालय को दिखा रहा हूँ। इस विद्यालय की बनावट बहुत ही अति सुंदर है, जो पेड़ों से घिरा हुआ है। दूर से अगर आप इस विद्यालय को देखना चाहेंगे तो ये दिखता भी नहीं है कि क्या अंदर बना हुआ है, कैसी क्या व्यवस्था चल रही है। पर देखिए, ये चारों तरफ बहुत बड़े बड़े वृक्ष और चारों तरफ ये हरियाली, यहाँ बहुत ही सुंदर वातावरण आपको देखने को मिलता है। ये देखिए, खेत सरसों के खेत हैं और मैं अंदर चल के दिखाता हूँ। तो देखिए बच्चों, ये पानी की व्यवस्था के लिए यहाँ लगभग 5-5 हज़ार लीटर के 2 टैंक रखे हुए हैं, जिससे बच्चों को पानी की सुविधा पीने की यहीं से उपलब्ध होती है। और साथ ही बच्चों के लिए बैठने की भी समुचित व्यवस्था है। और विद्यालय में जो सबसे बड़ी बच्चों के लिए समस्या होती है कि उचित रूप से उनके लिए टॉयलेट और बाथरूम की व्यवस्था नहीं होती, पर ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिएगा, ये काम निर्माण का चल भी रहा है और भी बने हुए हैं विद्यालय में। देखिए कितना अच्छा कलड़ विद्यालय है, रंगाई पुताई। लगभग 15 दिन का यहाँ अवकाश चल रहा है इस विद्यालय में ठंड के कारण। फिर भी देखिए, यहाँ पे ये बच्चों के बाथरूम की व्यवस्था है। लड़कियों के लिए सामने आप देख रहे होंगे, और ये विद्यालय का बैक साइड है। चलिए इसका फ्रंट साइड देखते हैं, जो बहुत ही मनमोहक है। लगभग यहाँ आज से 10 दिन या 15 दिन पहले इस विद्यालय में उनकी पेंटिंग का कार्य चल रहा था, क्योंकि बिल्डिंग थोड़ा सा काफ़ी दिनों से रंगाई पुताई मांग रही थी। तो देखिएगा, यहाँ पे बच्चों के मन को लुभाने के लिए अच्छी अच्छी सीनरी बनाई गई दीवारों पर, ये आप लोग देख रहे होंगे। ये देखिए विद्यालय का दृश्य है। और जैसा मैंने अभी बताया था, मैं इसी विद्यालय में लगभग 10 वर्ष तक सेवा मैंने की है। जब इस विद्यालय की नींव पड़ी थी, उस समय शोभन सरकार के सामने मैं इंटरव्यू देने आया था, और उन्होंने मेरा टेस्ट लेकर मुझे भर्ती किया था। लगभग यहाँ 30 लोगों का स्टाफ रहा है, और अच्छे टीचर थे, जो माने हुए टीचर थे। आज भी इस क्षेत्र में जो अध्यापक होंगे, आपको संस्कारवान मिलेंगे, किसी भी प्रकार की उन पर कोई चरित्र का लांछन नहीं लगा होगा। और ये देखिए, अब हम विद्यालय के फ्रंट साइड पर आ गए हैं। विद्यालय बहुत जगह मिलेंगे, बहुत अच्छी सुंदर इमारतें भी मिलेंगी आपको, लेकिन ये प्राकृतिक वातावरण, उनका कहना था हम लोग प्राकृतिक वास में रहना पसंद करते हैं। देखिएगा, टीन सेट भी है, पर फिर भी कितना सुंदर इसका दृश्य देखिएगा। यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखा रखा है उन्होंने। देखिए, महत्वपूर्ण दिवस हैं जो अक्सर बच्चों से पूछे जाते हैं, पर वो बता नहीं पाते हैं। तो कम से कम कुछ ही सही, लेकिन कुछ ना कुछ तो उन बच्चों को याद ही रहे। देखिए कोटेशन लिखा हुआ, शिक्षित बालिका देश का गहना। ये देखिएगा, ये लिखा नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय। ये इतने लोग यहाँ पे, ये भी बच्चों के लिए बहुत यूजफुल चीज़ें लिखी हुई हैं, जो हर व्यक्ति को पता होना चाहिए। और ये जो सबसे बड़ी बात ये है, आप लोग देख रहे हैं, इसमें ये लिखा हुआ है बीज मंत्र। आपके मन में आता होगा कि बीज मंत्र क्या है, तो इसको स्वयं शोभन सरकार ने इसको रचा था। और इस मंत्र के द्वारा कहते हैं कि अगर इसको प्रतिदिन जो व्यक्ति सुबह शाम इसको रटे, तो उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और ये देखिएगा, कुछ चीज़ें और भी बच्चों को, ये देखो, ये रसायन विज्ञान के कुछ प्रतीक चिन्ह दिए गए हैं, जैसे ऑक्सीजन को क्या कहते हैं, O। तो इस तरह है ये कक्षा 8 तक का विद्यालय, लेकिन यहाँ की शिक्षा दीक्षा अन्य विद्यालयों से
अलग आपको मिलेगी। जनपद फतेहपुर के प्रमुख क्रांतिकारी, देखिएगा ये अक्सर लोगों से इंटरव्यू में पूछ दिया जाता है कि फतेहपुर ज़िले के 5 कोई ऐसे व्यक्तियों का नाम बताइए जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हों। तो देखिए दुनियापत सिंह शमशाही के, जोधा सिंह अटैया रसूलपुर पधारा के, बाबा गयादीन दुबे कोराई के, ठाकुर दरियाव सिंह खागा के, हिकमतुल्लाह खां डिप्टी कलेक्टर फतेहपुर के। ये 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले हमारे प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी हैं। देखिए ये बच्चों के कुछ डायग्राम भी दिए गए हैं। शंकु, घन, घनाभ, बेलन, ये चित्र हैं कि बच्चे देखकर इनको समझे कि है क्या चीज़ है। भारतीय वैज्ञानिक एवं उनका योगदान, देखिए कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है। उन्होंने किस चीज़ की खोज की है? सर सीवी रमन, प्रकाश का प्रकीर्णन, होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। और ये मैं शीघ्रता से करता हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये देखिएगा, ये इसका विद्यालय का फ्रंट साइड है। और ये देखो, ये विद्यालय की संरचना है। आप लोग खुद आइडिया लगा सकते होंगे कि इस विद्यालय में यहाँ की शिक्षा और यहाँ के अध्यापक कैसे होंगे। अब मैं इस समय इस विद्यालय में नहीं पढ़ा रहा हूँ, किसी कारणवश मुझे यहाँ रिजाइन देना पड़ा था क्योंकि मुझे तैयारी के लिए बाहर जाना पड़ा। और ये इसका राह देखिए, ये पीछे लेफ्ट साइड है। और कुछ बिल्डिंग ये सामने देखो बनकर तैयार हो रही है। इसमें भी छत पड़नी है, कुछ कमरों में छत पड़ भी चुकी है। यहाँ देखिए कुछ बच्चे यहाँ घूम रहे हैं और ये स्पोर्ट का मैदान है बच्चों के खेलने के लिए। ये कुछ चीज़ें लगी हुई हैं, ये नेट बॉल भी बंधा हुआ है। और ये कुछ इमारतें तैयार हो रही हैं जिनको भी पूरा होने में कुछ समय लग सकता है। आइए कुछ और भी चलते हैं, इन कमरों में क्या व्यवस्था दी गई है। देखिए ये गैलरी है जो पीछे बैक साइड के जो रूम बने हुए। देखिए हर कमरे के सामने कुछ न कुछ ऐसा लिखा हुआ है जो किसी महापुरुष के द्वारा उच्चारित किया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। और भी इस प्रकार की देखो, सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है। इस प्रकार के कोटेशन लिखे रहते हैं। इससे बच्चों को कुछ ना कुछ ज्ञान मिलता रहता है और ये भी पता चलता है कि किसने क्या कहा है। और ये देखिए कमरे के अंदर की व्यवस्था, विद्यालय बंद होने के कारण थोड़ी सी साफ़ सफाई की कमी है, लेकिन जैसे ही विद्यालय ओपन हो गई है अंदर का देखिएगा, यहाँ पे बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था, कुछ अल्फ़ाबेट भी लिखे हैं अंदर दीवारों पर, ब्लैक बोर्ड की सजावट की गई है। और ये देखिएगा, ये भी यहाँ भी देखो बच्चों के लिए कुछ मेज वगैरह पड़ी हुई हैं, पर ब्लैक बोर्ड वगैरह आसपास की चीज़ें बहुत ही अच्छे से सजाई गई हैं। तो आइए शीघ्रता करते हैं। ये यहाँ की गैलरी है, ये रूम्स बने हुए हैं सारे। और ये देखिए दीवारों पर छोटे बच्चों के लिए। और यहाँ की फ़ीस अत्यंत ही कम है, लगभग शायद 120 रुपये या 100 रुपये की पढ़ाई में आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। टीचर बहुत ही योग्य, कोई भी अनट्रेंड टीचर नहीं, सारे टीचर आपको BEd और ट्रेन टीचर ही मिलेंगे जिसके पास 8-10 साल का एक्सपीरियंस होगा। और दोस्तों ये देखिए, और इस विद्यालय के बच्चे जहाँ प्रार्थना करते हैं, ये प्रांगण है। और देखिए ये काफ़ी बड़ा प्रांगण है जहाँ पे आप 1000-2000 बच्चों को एक साथ खड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी कार्यक्रम होते हैं 26 जनवरी, 15 अगस्त और सुबह की प्रार्थना भी इसी मैदान में होती है। तो व्यवस्था बहुत ही अच्छी यहाँ की है। ये पानी पीने के लिए बच्चों के लिए ये टैंक बना हुआ, वाटर सप्लाई क्लोज कर दी गई है क्योंकि बच्चे अभी आ नहीं रहे। और देखिए ये नया हैंडपम्प भी लगवाया गया है ताकि बच्चों को पानी की व्यवस्था हमेशा बनी रहे। और सबसे खास बात यह कि यहाँ की हरियाली, यहाँ बच्चों को पर्याप्त ऑक्सीजन, किसी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं मिलेगा। हर तरफ देखिएगा यहाँ पे बहुत ही सुंदर दृश्य मिलेगा। और ये अंदर ये जो आप देख रहे होंगे, मैं आपको ले चलता हूँ। यहाँ पे कुछ समय पहले अस्पताल भी चला करता था, लेकिन इस समय वो किसी कारणवश बंद पड़ा। और देखिए सबसे पहली बात यहाँ देखिएगा कि कितना ही मनोरम दृश्य है। बच्चे क्यों ना पढ़ें, यहाँ पर बच्चे हंसते खेलते चले आते हैं, किसी भी प्रकार की कोई उनको दिक्कत नहीं होती है, हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। और साथ ये दूसरा ग्राउंड है पीछे, और ये आप देख रहे होंगे यहाँ लगभग 1 साल से कार्यक्रम बंद चल रहे हैं। यहाँ पर मेला का आयोजन लगभग वही नवंबर के महीने में हुआ करता था। और जो इस विद्यालय को बहुत सुंदर
रूप प्रदान करता है वो है इस विद्यालय के सामने बनी हुई अत्यंत सुंदर झील। ये देखिएगा, आप लोग देख रहे होंगे। ये आइए चलते हैं। हाँ, ये रही देखो, ये सामने विद्यालय है और इसमें सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं, लेकिन थोड़ी सी देख रेख इसकी नहीं हो पा रही है। जब से संत श्री शोभन सरकार का स्वर्गवास हो गया तब से इस झील में देखिएगा बहुत सी ऐसे अराजक घास फूस खड़ी हैं, जिसके वजह से इसकी सुंदरता थोड़ी सी कम हो गई है। और इसके बीच में ये बहुत ही उनके गुरु का ये वास स्थान है, तपोस्थली है जहाँ पे उनके गुरु का स्थान है। इसके अंदर भी हम लोग जाएंगे। हेलो दोस्तों, देखिएगा, हमने कहा था हम इस विद्यालय का आपको इसकी रूपरेखा दिखाएंगे कैसा बना हुआ है। और देखिए सुंदर सी झील बनी हुई है। और हम आप लोगों से बस यही कहना है कि अगर मैं इसको और भी दिखाने की कोशिश करूंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए हम किसी दूसरे दिन फिर आकर इसके अंदर का दृश्य और यहाँ के कुछ संतों के द्वारा यहाँ की तपोस्थली के विषय में उनसे हम चर्चा करेंगे और जानकारी लेंगे जो शायद हमें भी नहीं पता है। और ये देखिए दोस्तों, ये रहा रामलीला ग्राउंड, जहाँ पे शोभन सरकार जब जीवित थे तो उनके इच्छा अनुसार यहाँ पर बहुत ही भव्य भंडारे का आयोजन, वो 5 दिवसीय रामलीला चला करती थी, जिसको दूर दूर से लोग देखने आते थे और बहुत ही उत्तम कलाकार भी यहाँ आया करते थे। लेकिन अब हम लोगों के बीच वो नहीं है, जिससे उसका दुख बना रहता है और इस क्षेत्र में एक थोड़ी सी निराशा की लहर भी बनी रहती है कि आगे भी इस तरह के कार्यक्रम अगर हमारे क्षेत्र में हों तो हम उन लोगों को और हम लोगों को, आप लोगों को भी अत्यधिक खुशी होगी। तो दोस्तों, आज हमने आपको इस पावन स्थान का दर्शन कराया, यहाँ आपको लेके आए। तो चलते चलते दोस्तों, आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़े और आपका हमें सहयोग मिले ताकि हम और भी इसी प्रकार की चीज़ें आपके सामने ला सकें। तो धन्यवाद।